दोस्तों अभी अभी एक खबर आई कि जो यूएसए है उसने पाकिस्तान की हेल्प करी आईएमएफ का लोन लेने के लिए, लेकिन उसके बदले में उन्हें बोला गया कि आप एक सीक्रेट आर्म्स डील करी गई यूक्रेन के लिए। हमें पाकिस्तान के अंदर ये मोदी स्टाइल को अडॉप्ट करें, ये इंडियन स्टाइल को अडॉप्ट करें, पहले डिलीवर करें। पहले राहुल गांधी वो गया था चाइना में, उसने भी हमारी जिंदगियों के सौदे ऐसे ही कर लिए थे। ही सोल्ड अवर कंट्री। दोस्तों, पाकिस्तान के सियासतदानों में और भारत के सियासतदानों में आप फर्क देखें। पाकिस्तान के सियासतदानों ने मिलिट्री डिक्टेटर देखे, फौज ने इन सियासतदानों को बनाया। फिर जब ये सियासतदान मजबूत हो जाते हैं, जब इनकी अवाम में जड़ें मजबूत होती हैं, तो फिर ये फौज से डिस्टेंस इख्तियार कर लेते हैं, कहते हैं कि अब हम लेजिटिमेट सियासतदान हैं। शरीफ के साथ भी हुआ, भुट्टो के साथ भी हुआ, ये इमरान खान के साथ भी हुआ। इंडिया में क्या है कि इंडिया में रियल पावर भी पार्लियामेंट के पास है और डिफैक्टो पावर भी पार्लियामेंट के पास है और डी ज्यूरे पावर भी जो है वो उनके पास है। वहां पे वो बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन नहीं करना पड़ता, वो ऑल पावरफुल है। नरेंद्र मोदी और बाइडेन साहब जो हैं वो मीडिया के सामने नहीं आते। अमेरिकी मीडिया इंडिया की बात मानता है, बिकॉज मोदी इंडियन मीडिया के सामने नहीं आना चाहता। तो बाइडेन कहता है ठीक है यार, मोदी नहीं आना चाहता तो मैं भी नहीं आना चाहता, मेरा यार है वो मोदी। कि भाई पहले डिलीवर करो। हमारे पास क्या है? हमारे पास ये सियासतदान है, ये हमें तब्दीली का नारा लगाते हैं, हमसे झूठ बोलते हैं, अंदर जाके बाहर गेंस करके आ जाते हैं और हमें बाहर कहते हैं हमने ये कर देंगे वो कर देंगे। वो अगर नई पार्लियामेंट उन्होंने बनाई, उन्होंने कहा जी ये नया इंडिया है, अब इंडिया जो है वो भारत होगा, ये नया भारत है। क्यों? कि पीछे वो मेहनत थी, क्योंकि पीछे अच्छा एक और चीज पता चली डेवलपिंग वर्ल्ड में, और वो ये पता चली कि हमें लोगों को डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स नहीं चाहिए। हम लोगों को ये नहीं चाहिए कि मुल्क में जमहूरियत कितनी ऊपर जा रही है और मीडिया कितना आज़ाद है। हम लोगों को रोजगार चाहिए, जॉब्स चाहिए, बिजनेस चाहिए, मुकाम चाहिए। वो जो लॉस्ट ग्लोरी है वो रीगेन करनी है। मेरे पीछे से क्या करने वाले हैं? हम ये जो सियासतदान है, हमारे सियासतदान, इनको देखें कि अगर आप कोई भी कानून में तब्दीली नहीं लेके आ सकते, बिकॉज पार्लियामेंट, अब आपके पास कंट्रोल नहीं है पार्लियामेंट का। पार्लियामेंट के पास का जो कंट्रोल है वो भी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के पास है। वो उन्होंने पॉलिटिशियंस की पावर्स इतनी छोटी छोटी कर दी हैं, इतना उनको डिस्क्रेडिट कर दिया हुआ है कि कोई भी 2/3 मेजोरिटी नहीं ले पाता। मोदी ने पहले आके किसी से लड़ाई नहीं की, उसने कहा मैं काम करूंगा। देखिए उनका जो पहला टेन्योर था मोदी साहब का, उसमें उन्होंने क्या किया? उन्होंने एंटी पाकिस्तान एक रेटरिक थी। क्यों? बिकॉज उस वक्त नरेंद्र मोदी इतना ताकतवर नहीं था। आज पाकिस्तान का जिक्र नहीं है। क्यों? बिकॉज आज नरेंद्र मोदी इज पावरफुल फॉर सो मेनी अदर रीजंस। हमें पाकिस्तान के अंदर ये मोदी स्टाइल को अडॉप्ट करें, ये इंडियन स्टाइल को अडॉप्ट करें, पहले डिलीवर करें। आज इंडिया भारत बनेगा, आज इलेक्शन कमीशन चेंज होगा, आज इंडिया पुरानी हिस्ट्री को भूलना चाहता है, आज इंडिया नए नाम रखना चाहता है, आज इंडिया अगर किसी मस्जिद को गिरा के वहां मंदिर बनाना चाहे तो वो ताकत में है इस वक्त। डिलीवर करें। लोगों को आपकी शक्लों से प्यार नहीं होता, लोगों को आपकी तकरीरों से प्यार नहीं होता। हर बंदा चाहता है कि मेरी जिंदगी में कोई आसानी आई है कि नहीं आई। दोस्तों अभी अभी एक खबर आई कि जो यूएसए है उसने पाकिस्तान की हेल्प करी। अमेरिकन जो इनके एम्बेसडर्स हैं या मिनिस्टर्स हैं, उनसे पूछा कि भाई आपका तो डॉक्यूमेंट लीक हो गया है, भी आपने पहले तो इमरान खान की गवर्नमेंट गिराई। दैट मीन्स वो बेचारा बिल्कुल सही बोल रहा था कि मेरी गवर्नमेंट को गिराया जा रहा है सिर्फ इसलिए क्योंकि आर्मी चीफ मिला हुआ है ये अपोजिशन के साथ। तो अगर अमेरिका ये काम पाकिस्तान में करवा रहा है, और जो अमेरिका के जो एम्बेसडर्स हैं उन्होंने बोला हमें तो कुछ पता नहीं है ये क्या हो रहा है, हम तो बड़े दूध के धुले हुए लोग हैं, हमें तो पता नहीं होता क्या हो रहा है। और आपको याद होगा थोड़े दिन पहले, एक महीना पहले, भारत की सरकार ने अमेरिका को बोला हमें मालूम है कि आप बांग्लादेश के अंदर भी उनकी गवर्नमेंट को गिराने की कोशिश कर रहे हो, और जो ऑपोजिशन है, जो एंटी हिंदू है,
एंटी एंटी भारत है उसको लेके आने की कोशिश कर रहे हो, ये काम मत करो। बांग्लादेश अगर अनस्टेबल हो गया, पाकिस्तान ऑलरेडी हमारे यहाँ पर अनस्टेबल है, ऊपर चाइना अनस्टेबल है, नीचे श्रीलंका अनस्टेबल है, हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी। डोंट डू दिस, इट इज़ नॉट गोइंग टू बी गुड फॉर दिस रीजन। और एक मैसेज और भी देना था कि वी नो कि आप पाकिस्तान में भी इंटरफेयर कर रहे हो, बांग्लादेश में कर रहे हो, और भारत के अंदर इंटरफेयर करने के लिए जो आपने एम्बेसडर भेजा है वो एंटी सनातन है, मुसलमानों की फेवर की बात करता है। आपने जानबूझकर उस एम्बेसडर को हमारे यहाँ पर भेजा गया है। सो दोस्तों, आप देखिए हमारा टफ टाइम कितना ज़्यादा चल रहा है। अमेरिका हमें आगे से तो दिखाता है कि हम आपकी सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन पीछे से हमारे ही दुश्मनों को वो सपोर्ट करता जा रहा है। और भारत की सरकार बहुत ज़्यादा इनके ऊपर रिलाई करती जा रही है। हमने तो रशिया से आर्म्स खरीदने की बजाय हमने अमेरिका से खरीद लिए, हमने टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की बात कर ली, जबकि हमें मालूम है कि अमेरिका कभी भी टेक्नोलॉजी की ट्रांसफ़र करेगा नहीं, 10 साल लटका के रखेगा और बाद में जहाँ से फ़ायदा निकलेगा उसका वो पतली गली से निकल जाएगा। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट था आपके समझने के लिए कि भंगड़े मत डालो कि अमेरिका हमारे पाले में आ गया है, अमेरिका हमारी इतनी तारीफ़ कर रहा है। कुछ भी नहीं है। ये वो है जिसके ऊपर हम कभी भी ट्रस्ट नहीं कर सकते। हम कभी भी चाइना के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते, लेकिन अमेरिका के ऊपर उससे ज़्यादा हम ट्रस्ट नहीं करना चाहिए हमें, और ना ही हमें करना, ना हमने कभी किया है, ना ही करना चाहिए। तो दोस्तों, आंखें खोलो, ये जो रियलिटीज़ हैं इसको पहचानो। उसके बाद एक और गारंटी दी गई, जो गवर्नमेंट है उसको मालूम था कि हमें अब डिफ़िकल्ट स्टेप्स लेने पड़ेंगे, कि बिजली के बिल इंक्रीज़ करने पड़ेंगे, दुगने तिगने इंक्रीज़ किए, तेल का रेट इंक्रीज़ करना पड़ा, आज 300 से ऊपर पेट्रोल और डीजल है उनकी कंट्री में। पहले राहुल गांधी वो गया था चाइना में, उसने भी हमारी ज़िंदगियों के सौदे ऐसे ही कर लिए थे। ही सोल्ड अवर कंट्री इन देयर हैंड्स। अभी पाकिस्तानी जो गवर्नमेंट है और जो इनके हुक्मरान हैं, आर्मी वाले हैं, इन्होंने पाकिस्तानियों की ज़िंदगियों के सौदे अमेरिका के हाथों में कर दिए ताकि वहाँ से कुछ पैसे मिले। अगर यूएसए जैसा कंट्री जो चाहे वो करवा सकता है, क्या आपको लगता है कि चाइना कभी इनको यूज़ नहीं करेगा भारत के खिलाफ? भारत जैसे बढ़ रहा है, जैसी इसकी एक स्ट्रेंथ है, आपने जयशंकर जी को देखा है जिस स्ट्रेंथ से बात करते हैं, मोदी जी का जलवा आपने G20 में देख लिया, दुनिया में जहाँ जाते हैं सबको ये मुग्ध कर देते हैं, अपने पीछे लगा लेते हैं। चाइना ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता, और चाइना हमेशा पाकिस्तान को यूज़ करेगा भारत के खिलाफ। मैं तो 4-5 महीने से बोल रहा हूँ, जैसे जैसे हमारे इलेक्शंस पास में आ रहे हैं, चाइना पूरा प्रेशर डाल रहा है पाकिस्तान के ऊपर कि भारत को तंग किया जाए, ताकि इनके यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं बाहर से, कंपनीज जो शिफ्ट हो रही हैं चाइना से, वो बंद हो जाए। कि भाई पाकिस्तान इज़ फॉर सेल, यहाँ पे आप कुछ भी करवाना चाहें इनसे, ये करने को तैयार हैं। इनको सिर्फ पैसे चाहिए, इनको फ़र्क नहीं पड़ता कि इनके लोग आटे की लाइन में खुदकुशी कर रहे हैं, गले काट रहे हैं एक दूसरे के, इनके हुक्मरानों को फ़र्क नहीं पड़ता। आज भी इनका एक मंत्री अमेरिका का पाकिस्तान के दौरे के ऊपर है। बात क्या हो रही है, आपको और क्या हेल्प चाहिए हमारे से, हम देने को तैयार हैं, सिर्फ यूक्रेन की हेल्प करते रहो। रीज़न, रशिया को ये हराना चाहते हैं। यूक्रेन कभी भी रशिया से जीत नहीं सकता, लेकिन ये चाहते हैं कि युद्ध लंबा चलता रहे,